जय श्री कृष्णा, राधे गोविंद। वेलकम बैक टू कान्हामृत। तो आने वाली है देवशयनी एकादशी। इस एकादशी की बहुत अधिक महिमा है। तो आज हम बात करने वाले हैं कि देवशयनी एकादशी कब है, एकादशी की संपूर्ण व्रत विधि क्या है, व्रत का पारण कब और कैसे करना है, सारी जानकारी। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। तो आइए शुरू करते हैं। तो शास्त्रों में देवशयनी एकादशी को कई अधिक नामों से बोला गया है, जैसे कि हरिशयनी एकादशी, देवशयनी एकादशी, पद्मा एकादशी या फिर शयनीय एकादशी। शास्त्रों में हरिशयनी एकादशी की बहुत अधिक महिमा कही गई है। अगर आप इस व्रत को पूरे निष्ठा और समर्पण के साथ करते हो तो आपको भगवान श्री कृष्ण की भक्ति अवश्य मिलती है, उनकी कृपा अवश्य प्राप्त होती है और आप उनकी भक्ति में अग्रसर होते हो। इसी दिन से देवशयनी एकादशी से भगवान श्री हरि विष्णु 4 माह के लिए चीर निद्रा में चले जाते हैं। चीर निद्रा का अर्थ है योग निद्रा। इन 4 माह के लिए सभी मांगलिक कार्य पे प्रतिबंध लग जाता है, यानी कि कोई भी मांगलिक कार्य हम नहीं करते हैं, जैसे कि विवाह संस्कार, जनेऊ संस्कार, गृह प्रवेश करना या कोई भी ऐसा नया कार्य हम शुरू नहीं करते हैं। और इन 4 माह को चातुर्मास कहा जाता है। फिर आती है देवोत्थान एकादशी। उस पर सभी मांगलिक कार्य फिर से शुरू हो जाते हैं, जिस दिन हम तुलसी विवाह भी करते हैं और उसी दिन भगवान श्री हरि विष्णु अपनी चीर निद्रा से भी जाग जाते हैं। तो अब हम जानते हैं कि इस साल देवशयनी एकादशी कब करनी है। तो एकादशी तिथि शुरू हो रही है 16 तारीख को रात को 8:33 से और उसकी समाप्ति होगी 17 तारीख को रात को 9:02 पे। तो क्योंकि हम उदया तिथि के अनुसार एकादशी करते हैं, इसलिए हमें एकादशी करनी है 17 जुलाई 2024 को। अब बात करते हैं कि अगर आप पूरी निष्ठा से एकादशी करते हो, पूरे समर्पण से एकादशी करते हो तो भगवान श्री हरि विष्णु अत्यंत प्रसन्न होते हैं। तो अब ये निष्ठा और समर्पण है क्या, या फिर हमें क्या क्या करना चाहिए, तो जानते हैं एकादशी व्रत की संपूर्ण विधि के बारे में। तो एकादशी व्रत का सबसे पहला नियम तो ये होता है कि आपको मन से और शरीर दोनों से स्वच्छ रहना है। अब मन से स्वच्छ रहने का मतलब ये है कि अपने मन को पूरी तरह से आपको सात्विक रखना है। और शरीर से स्वच्छता की बात अगर करें तो 10वीं तिथि से ही आपका एकादशी व्रत प्रारंभ हो जाता है। हो सके तो 10वीं तिथि पर एक ही बार भोजन कीजिए या फिर सूर्यास्त के बाद आप भोजन मत कीजिए। अगर संभव नहीं होता है तो इतना तो कोशिश करिए कि 10वीं तिथि पर सूर्यास्त के बाद आप कोई भी भारी भोजन ना करें। जितना हो सके उतना हल्का भोजन करिएगा। अब आते हैं एकादशी तिथि वाले दिन पर। तो एकादशी वाले दिन आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। स्नान आदि कार्यों से फ्री होकर आपको भगवान की पूजा करनी है और उनकी करनी है मंगला आरती। जैसा कि नाम से ही समझ में आता है, मंगला, जो कि आपके पूरे दिन को मंगलमय बना देती है। तो भगवान की मंगला आरती करने के बाद आपको तुलसी देवी की अर्चना करनी है। अब यहाँ पर एक बात हमें समझनी होगी। शास्त्रों में कहा गया है कि तुलसी महारानी भगवान श्री कृष्ण की बहुत 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 ही प्रिय है और वो भगवान की बहुत बड़ी भक्त भी हैं। तुलसी महारानी हर एकादशी निर्जल करती हैं। तो हमें भी ध्यान रखना है कि एकादशी वाले दिन हमें तुलसी महारानी को जल देने से बचना होगा। तुलसी महारानी के पत्रों को हमें नहीं उतारना है। आप क्या करिए, आप 10वीं तिथि के दिन ही प्रचुर मात्रा में तुलसी महारानी को जल अर्पण कर दीजिए और उनके पत्र भी उतार कर रख लीजिए, जो आपको एकादशी और द्वादशी को काम आने वाले हैं। और फिर तुलसी महारानी की अर्चना वंदना आपको एकादशी वाले दिन करनी है। तुलसी महारानी की प्रदक्षिणा कीजिए, तुलसी महारानी को दीप प्रज्वलित कीजिए और उनके समक्ष बैठकर प्रार्थना कीजिए कि वो आपको आशीर्वाद दे कि आप श्री हरि के लिए ये जो एकादशी कर रहे हैं वो निष्ठा पूर्वक अच्छे से कर सके और आपका ये व्रत सफल हो सके। अब आपको क्या करना है, भगवान के लिए सुंदर भोग तैयार करना है। और भगवान के लिए भोग आपको बिल्कुल भक्तिमय और भाव के साथ तैयार करना है। अब बहुत से लोग यहाँ पर गलती करते हैं। उन्हें लगता है कि उनकी एकादशी है तो श्री कृष्ण की भी एकादशी है, लेकिन समझने वाली बात यह है कि हम भक्त एकादशी करते हैं भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए। भगवान श्री कृष्ण की एकादशी नहीं होती है। तो आपको उनके लिए भोग तैयार करना है और उन्हें भोग लगाना भी है। अब आपको भगवान के नामों का जप करना है। तो अगर आपके पास समय है तो आप एक स्थान पर बैठकर करिए। अगर आपके पास समय नहीं है तो आप अपने दैनिक कार्यों को करते हुए ही भगवान के नामों का जप करिए। हो सके तो आसपास कहीं कथा सत्संग हो तो वहां पर जाइए, मंदिर जाइए,
सत्संग करिए, भक्तों का संग करिए, कीर्तन करिए, ग्रंथों का पाठ करिए और हर वो कार्य करिए जो आपको भगवान के समीप लेकर जाता है। जितना हो सके भगवान का चिंतन अधिक से अधिक करिए। अब देखिए, एकादशी वाले दिन आपको किन-किन कार्यों को करने से बचना चाहिए। तो उसमें सबसे पहले तो आता है कि आपको सोना नहीं है व्यर्थ का। दिन में सोना बिल्कुल छोड़ दीजिए एकादशी वाले दिन। निंदा करने से बचिए, व्यर्थ के कामों को करने से बचिए, जितना ज़रूरी हो उतना ही बोलिए, बाकी समय भगवान का चिंतन कीजिए। मोबाइल, टीवी इन सब चीज़ों से जितना हो सके इस दिन दूर रहिए, क्योंकि ये दिन है भगवान का, इसे हरिवासर भी कहा जाता है। एकादशी भगवान को बहुत-बहुत अधिक प्रिय है, तो कोशिश करिए कि आपने अगर व्रत किया है, तो वो भगवान को ही समर्पित हो। इन सब चीज़ों के लिए तो आपके पास बाकी दिन भी होते हैं। अब आपको क्या करना है, एकादशी की शाम को संध्या आरती करनी है, पूजा अर्चना करनी है और जितना हो सके आप एकादशी की रात्रि में जागरण करने की कोशिश करिए। पूरी रात अगर जाग सकते हैं, भगवान के नामों का जप करिए, सत्संग करिए, बहुत अच्छा है। ऐसा नहीं है कि जागरण तो कर लिया लेकिन मोबाइल चला रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, नहीं। जागरण तब जागरण माना जाता है जब आप भगवान की भक्ति करते हैं, उनके नामों का जप करते हैं। अगर पूरी रात संभव नहीं हो सकता है तो फिर ऐसे में आप ये कीजिए कि आप 12 बजे तक तो एटलीस्ट जागिए। अब बात करते हैं द्वादशी तिथि की। तो द्वादशी तिथि पर आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, स्नान आदि से फ्री होकर भगवान की पूजा और मंगला आरती करनी है। अब पारण का समय पहले जान लेते हैं। तो इस बार द्वादशी तिथि 18 जुलाई 2024 की है और पारण का जो समय रहेगा वो रहेगा 5:40 से 9:30 बजे तक सुबह, ठीक है। और कोशिश करिएगा कि इसी समय में बिना भूले आपको व्रत का पारण करना ही है, तभी एकादशी व्रत पूरा माना जाता है। अब व्रत का पारण करना कैसे है? तो सबसे पहले तो भगवान के लिए भक्तिमय भाव से भोग तैयार कीजिए और भगवान को भोग लगाइए। अगर संभव हो सकता है तो घर पर किसी ब्राह्मण को बुलाइए और उन्हें भगवान का प्रसाद दीजिए। आपकी सामर्थ्य के अनुसार उन्हें दान कीजिए। अगर नहीं संभव हो सकता है तो आप किसी भी पास के मंदिर में जाकर दान कर सकते हैं। वहाँ जो भी ब्राह्मण है उन्हें आप प्रसाद दे सकते हैं। उसके बाद आपको अपने व्रत का पारण करना है। तो अगर आपके पास भगवान श्री जगन्नाथ जी के निर्माल्य हैं, उनका महाप्रसाद है, तो आपको उसी से पारण करना है। और अगर आपके पास भगवान श्री जगन्नाथ जी का महाप्रसाद नहीं है, तो जो भोग आपने बनाया है और भगवान को भोग लगाया है, उसी महाप्रसाद से आप अपने व्रत का पारण कीजिए। लेकिन पारण के समय का बहुत अधिक ध्यान रखिएगा। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, पारण के समय को बिल्कुल भी मिस मत करिएगा, क्योंकि एकादशी व्रत तभी पूर्ण माना जाता है जब सही समय में उसका पारण हो, जो कि हमें द्वादशी तिथि के रहते ही करना होता है और पारण कभी भी हरिवासर में नहीं किया जाता है। तो इस चीज का बिल्कुल ध्यान रखिएगा। तो बस इसी तरह से भक्तिमय भाव से पूरी निष्ठा और समर्पण से अपने एकादशी व्रत को करिए और भगवान श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त कीजिए। अगर आप पूरी निष्ठा से एकादशी करेंगे तो भगवान श्री कृष्ण के चरणों की भक्ति आपको अवश्य प्राप्त होगी। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो एकादशी इस उद्देश्य से करते हैं कि उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी। देखिए, मोक्ष तो आपको मिलेगा, जरूर मिलेगा, एकादशी का बहुत अधिक फल होता है, लेकिन सिर्फ मोक्ष तक ही हमारी एकादशी सीमित नहीं है। एकादशी इससे कई अधिक है, एकादशी का महत्व इससे कई अधिक है। वैष्णव जन या फिर जो भी सच्चे भक्त होते हैं वे एकादशी कभी भी मोक्ष के लिए नहीं करते हैं। उनका सिर्फ एक ही उद्देश्य रहता है कि भगवान श्री कृष्ण के चरणों की भक्ति उन्हें मिले, वो राधा गोविंद को प्रसन्न कर सके, क्योंकि एकादशी तिथि भगवान को अत्यंत प्रिय है। तो जब भी हम एकादशी पूरी निष्ठा, समर्पण और भक्तिमय भाव से करते हैं तो राधा गोविंद अत्यंत प्रसन्न होते हैं और यही हमारा उद्देश्य भी होना चाहिए। तो आइए और इस हरिशयनी एकादशी को हम सब मिलके पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ करते हैं। और आपको फिर से एक बार हरिशयनी एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। राधे गोविंद।